नमस्कार दोस्त, आइए हम लोग जानते हैं कि आईपीएल का बिजनेस मॉडल क्या होता है। ये कब शुरू किया गया था। हम लोग तो आईपीएल ऐसे बहुत देखते हैं, लेकिन इसका बिजनेस मॉडल के बारे में हम लोग कभी नहीं सोचे हैं। तो चलिए हम लोग इसके बारे में जानते हैं कि आखिरकार पैसा किस तरह कमाते हैं। हम लोग तो देखते हैं, मैच फ्री में देखते हैं, लेकिन इनका बिजनेस मॉडल होता है क्या। इसके साथ साथ हम लोग जानेंगे कि ये कब शुरू किया गया था, इसका अध्यक्ष कौन था, इसके पहले क्या था। तो चलिए इन सभी चीज़ों के बारे में हम लोग बिल्कुल आसान भाषा में जानते हैं। आईपीएल की शुरुआत, आईपीएल का शुरू होने से पहले आईसीएल का स्थापना किया गया था। इसका फुल फॉर्म होता है इंडियन क्रिकेट लीग। एक प्राइवेट कंपनी के द्वारा स्थापना किया गया था और उस कंपनी का नाम था जी एंटरटेनमेंट एंटरप्राइज लिमिटेड कंपनी। लेकिन दुर्भाग्यवश बीसीसीआई ने इन्हें अप्रूवल नहीं दिया, जिनके कारण आईसीएल नहीं आया। अगर बीसीसीआई ने इनको अप्रूवल देता तो अभी आईसीएल हम लोग देखते हैं, आईपीएल नहीं। अब बीसीसीआई ने इसके बाद आईपीएल का स्थापना किया, जो कि 2007 में किया गया था, लेकिन इसका पहला सीजन 2008 में खेला गया था। इनका पहला अध्यक्ष थे जो ललित मोदी के बारे में मोटा मोटी जान गए हैं। अब चलिए इसके बिजनेस मॉडल को समझते हैं। तो सबसे पहले आईपीएल का कमाई का सोर्स होता है ब्रॉडकास्टिंग। ब्रॉडकास्टिंग क्या है इसे समझते हैं। जिस भी टीवी चैनल पर आप आईपीएल देखते हैं वो ब्रॉडकास्टिंग कहलाता है। जैसे मानिए आप सोनी पे देख रहे हैं, स्टार स्पोर्ट्स पे देख रहे हैं, तो ये सब ब्रॉडकास्टर हो गया, ब्रॉडकास्टिंग हो गया। अब बीसीसीआई ने इनका राइट जिस भी टीवी चैनल को देगा उनसे बीसीसीआई ने बहुत बड़ी अमाउंट लेते हैं। सोनी टोटल 82 बिलियन पे स्पेंड किए थे बीसीसीआई को 10 सालों के लिए इनका राइट्स रखने के लिए। इसके बाद फिर 2018 में 820 करोड़ के साथ आए वीवो। इन्हें हम लोग कैलकुलेट करें तो हर सीजन के हिसाब से कहा जाए तो 820 करोड़ रुपया होते हैं। इसके बाद 2008 में स्टार स्पोर्ट्स के पास इनका राइट्स आया। इसके लिए इन्होंने 164 बिलियन अगले 5 सालों के लिए स्पेंड किए थे। अगर इसे भी हम लोग हर साल के हिसाब से कहें तो 33 बिलियन होता है। इतना सारे जो भी पैसा आता है उसका 50% हिस्सा होते हैं जो बीसीसीआई खुद रखते हैं और 50% होते हैं जो बाकी टीमों में बांटते हैं। इनका दूसरा कमाई का सोर्स होता है स्पॉन्सर्स। स्पॉन्सर्स भी दो प्रकार के होते हैं, एक होता है टाइटल स्पॉन्सर्स, एक होता है ऑफिशियल स्पॉन्सर्स। चलिए टाइटल स्पॉन्सर्स को हम लोग समझते हैं। तो टाइटल स्पॉन्सर्स उसे कहते हैं जो आईपीएल के पहले लगाया जाता है। जैसे मानिए ये हो गया वीवो आईपीएल, टाटा आईपीएल, पेप्सी आईपीएल। आईपीएल के पहले जो भी ब्रांड आप देख रहे हैं ये हो गया टाइटल स्पॉन्सर्स। जैसे वीवो आईपीएल हो गया तो वीवो हो गया आईपीएल के पहले। सभी को हम लोग टाइटल स्पॉन्सर्स कहते हैं। सभी कंपनी है जो टाइटल स्पॉन्सर्स बनने के लिए बहुत बड़े अमाउंट पे करते हैं बीसीसीआई, ताकि इनका ब्रांड प्रमोट हो और ज़्यादा लोगों के दिमाग में छप जाए, इसीलिए इन लोग टाइटल स्पॉन्सर्स करते हैं। वीवो ने टाइटल स्पॉन्सर्स बनने के लिए 540 करोड़ रुपया पे किए थे 2016 से 2019 के बाद। टाटा आए 330 करोड़ के साथ टाइटल स्पॉन्सर्स बनने के लिए। अब टाइटल स्पॉन्सर से जो भी पैसा आता है इसका भी 50% बीसीसीआई खुद रखते हैं और बाकी टीमों में देते हैं। अब चलिए ऑफिशियल स्पॉन्सर्स के बारे में जानते हैं। ऑफिशियल स्पॉन्सर्स होता है जो आईपीएल के अलग अलग चीज़ों को स्पॉन्सर्स करते हैं। सीएटी टायर्स कंपनी है जो ऑफिशियल स्पॉन्सर्स बनने के लिए 20,000 करोड़ रुपये पे किए थे बीसीसीआई को। तो ऑफिशियल स्पॉन्सर से जो भी पैसा आता है इसका 50% भी बीसीसीआई खुद रखते हैं और बाकी टीमों में देते हैं। टिकट्स, ये भी एक जरिया होता है बीसीसीआई को कमाई करने का। जब भी हम लोग स्टेडियम में जाते हैं, स्टेडियम में जाने वक्त जो हम लोग टिकट खरीदते हैं उनसे भी बीसीसीआई का कमाई होता है। उनसे जो कमाई होता है उसका 80% हिस्सा होते हैं जो आईपीएल की टीमों के पास होती है और 20% हिस्सा होते हैं जो बीसीसीआई खुद रखते हैं। इनसे तो उतना ज़्यादा पैसा नहीं आता है, लेकिन इनसे भी कुछ पैसा आते हैं जो कि बीसीसीआई के पास और उनके टीमों के पास होती हैं। इसके बाद आता है एक टीम स्पॉन्सर्स। तो टीम स्पॉन्सर्स वो होते हैं जो टीमों को स्पॉन्सर्स करती हैं, टीमों की अलग अलग चीज़ों को स्पॉन्सर्स करती हैं। जैसे वो ब्रांड जो आईपीएल के जर्सी पर स्पॉन्सर्स करती हैं, ये एक एवरेज आईपीएल के आउटपुट पर 10 ब्रांड का लोगो लगे हुए रहते हैं। उनमें से 6 लोगो होते हैं जो
जर्सी पे लगे हुए थे, 2 पैंट पे और 2 टोपी पे लगा हुआ था, ताकि उनके कंपनी का ग्रोथ हो। इसीलिए ये स्पॉन्सर्स करती है टीमों को। ये भी एक जरिए हो जाती हैं बीसीसीआई को कमाई करके देने का। धन्यवाद।